अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं 3 तरह के लेयर्ड वाले पराठे जो बहुत खस्ता और मज़ेदार बनते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। ये नॉर्मल घर का जो व्हीट फ्लोर होता है वो है, जिसको मैंने गूंदा हुआ है। मेरे चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं, व्हीट फ्लोर की वीडियो मैंने डाली हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूँगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसी तरीके से आप अपना आटा गूंदिएगा तो आपके पराठे बहुत अच्छे खस्ता और क्रंची बनेंगे। तो पेड़े मैंने कर लिए हैं और ये जो आपको खुश्क आटा नज़र आ रहा है ये मैदा है। आप मैदा लगा के इसको बना के ज़रूर देखिएगा, इससे और भी ज़्यादा क्रंची और भी ज़्यादा मज़े के बनते हैं। आप इनको अगर कुछ टाइम पड़ा रहने भी देंगे बना के तो ये बिल्कुल सोगी नहीं होंगे। जैसे नॉर्मल आटे के सॉफ्ट हो जाते हैं, सोगी से हो जाते हैं, उस तरह के ये बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान के लिए बहुत बेस्ट रेसिपी है, सहरी में बनाएं, बहुत अच्छे। और बिल्कुल भी इनको खा के आपको हैवीपन फील नहीं होगा। इसमें ऑयल और घी तो ज़रूर जाएगा लेकिन वो अंदर जज़ब नहीं होगा। तो जब आप इसको खाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये कैसे बने हैं। तो इस तरह से हमें पहले रोटी को बेल लेना है। आपको गोल बेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब जैसा भी हो आप उसको बेल लें। उसके ऊपर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल का। आप घी यूज़ करते हैं तो घी डाल लें, हम ऑयल यूज़ करते हैं तो हम इस पर ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे तरीके से पूरी रोटी पे फैला देंगे। कोई भी रोटी की जो नुक्कर है वो बचनी नहीं चाहिए, सारे कॉर्नर्स तक ऑयल जाना चाहिए। अच्छे तरीके से फैला दें। फिर इसके ऊपर हम डालेंगे सिर्फ 1 चुटकी नमक की, उसको अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। और फिर उस पर हम डालेंगे खुश्क मैदा या आटा, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से हम स्प्रिंकल कर देंगे। और फिर हम इसको रोल करेंगे जिससे हम बल वाला पराठा बनाते हैं उस तरह से। लेकिन ये मैं दूसरी तरीके से बना रही हूँ। बिल्कुल मिडल में रख के, रोटी के बिल्कुल दरमियान में रख के हम एक कट लगाएंगे और उसको रोल करते जाएंगे, चारों तरफ रोल करते जाएंगे। इस तरीके से हम उसको रोल कर लेंगे। ऐसे आपको उसको रोल कर लेना है, थोड़ा दबा के रोल करें ताकि बल ना खुले। और जो एंड वाला कॉर्नर होगा उसको हम इस तरह से ऊपर कोन बना के बंद कर देंगे। और ये नीचे की लेयर्स को हम इस तरह से खोल लेंगे हाथ से, एक फ्लावर की शेप आ जाएगी और उसको हम फिंगर्स की मदद से ऐसे नीचे को दबा देंगे। यूँ अच्छे तरीके से दबा दें, कहीं पे कोई गैप नहीं रहना चाहिए, कहीं से कोई जोड़ खुला ना रहे। और इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अगर आपको ज़्यादा पराठे बनाने हैं फिर तो आपका अच्छा स्टे आ जाएगा, लेकिन अगर आपको 1 या 2 बनाने हैं तब भी आप इसको 1-2 मिनट के लिए ज़रूर रखें। अब हम अपना दूसरा पेड़ा बेल लेते हैं। इसको भी हम उसी तरह से पहले गोल रोटी बेलेंगे, फिर इसको हम रोल कर लेंगे। वैसे ही हमने इस पे भी घी डालना है, नमक डालना है और सूखा जो आटा है वो डस्ट करना है। इस तरीके से इसको बेल लें अच्छा सा। अब हम इस पे ऑयल डाल लेंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है मैंने इस पे और इसको अच्छे तरीके से फैला देंगे हर सारी तरफ। और इस पे अब हम सॉल्ट डालेंगे और फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट कर देंगे। अब इसको हम इस तरह से रोल कर लेंगे जैसे हम रोल वाला पराठा बनाते हैं। बिल्कुल इस तरीके से हमें इसको रोल कर लेना है, अच्छे तरीके से रोल कर लेना है। और हाथों की मदद से इस रोल को थोड़ा लंबा कर लें, थोड़ा दबा के रोल कर लें, लंबा कर लें इसको थोड़ा सा। इस तरह से सारे पराठे को आप रोल कर लेंगे। थोड़ा सा इसको दबा के रोल करें ताकि जब आप इसको इस तरह पेड़े की शेप दें तो ये खुले नहीं। एक नुक्कड़ से पकड़ें और उसको रोल करते करते दूसरी नुक्कड़ तक चले जाएं। इस तरीके से आप इसको रोल करते जाएं। और ये जो बचा हुआ कॉर्नर है इसको हमें पेड़े के नीचे वाली साइड पे ऐसे घुमा के एक जोड़ लगाना है, जैसे इसको एक नॉट लगाते हैं उस तरह से हमें इसको करना है। इसको भी हम इस तरह से दबा देंगे अच्छे तरीके से और इसको भी हम आटा लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। उतनी देर में हम अपना तीसरा पेड़ा भी बना लेंगे। इनको उतनी देर में स्टे आ जाएगा, फिर हम अपनी रोटियां बनानी शुरू करेंगे। इसे भी हम उसी तरीके से बेल लेंगे। पहले जैसे हमने 2 पराठे अपने बेले हैं
उसी तरह से इसको बेल लेंगे। फिर इसको वही प्रोसेस करेंगे सारा, हम ऑयल लगाएंगे, सॉल्ट डालेंगे और मैदा डस्ट करेंगे। फिर इसका हम एक चौकोर पराठा बनाएंगे जो बहुत लेयरी, बहुत मज़ेदार और बहुत सॉफ्ट बनता है। बाहर से बहुत क्रंची और अंदर से उतना ही सॉफ्ट होता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये पराठे कैसे लगे। आप चाहें तो इस तरह से बना के इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। स्कूल जाने की जल्दी होती है बच्चों को और हस्बैंड्स को ऑफिस जाने की जल्दी होती है, तो आप लोग जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। आप लोग इस तरीके से चाहें तो बना के उनको फ्रीज़ कर लें और फ़ौरन से निकाल के आप अपना नाश्ता तैयार कर सकते हैं। चाहे तो सहरी में आप इस तरह से बना लें, सहरी में यूज़ करें, टाइम भी सेव होगा आपका और आपका खाना भी जल्दी तैयार हो जाएगा। वैसे ही हमने इसके ऊपर सॉल्ट डाला है और उसको मैदे को स्प्रिंकल किया और इसको हमने यूँ चारों कोनों को चौकोर शेप दे के, तो इसको भी हम डस्ट करके रख देंगे मैदा। और अब हम अपना सबसे पहले वाला जो पेड़ा हमने बनाया था, जो सबसे पहले, उसको हम लेंगे, उसको अच्छे तरीके से हम डस्ट करेंगे, इसमें मैदे में अच्छे तरीके से लगा लेंगे और फिर हम उसको बेल लेंगे। सबसे पहले हम पहले वाला पकाएंगे। तो इस तरह से अच्छे तरीके से मैदा या आटा जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो लगा लें और हल्के हाथ से आपने इसको बेलना है। बहुत ज़ोर से नहीं बेलना, वो दबाव नहीं डालना आपने अपने बेलन पे, बिल्कुल हल्के से हाथ से इसको बेल लें। इस तरह से आप इसको बेल लें। जितना बड़ा आप करना चाहते हैं उतना आप कर सकते हैं। इसको ज़्यादा पतला बनाना है तो इसको और बेल लें, थोड़ा मोटा रखना है तो आपकी मर्ज़ी है। तवा आपका गर्म होना चाहिए, बिल्कुल ठंडे तवे पे इसको नहीं डालिएगा, नहीं तो आपके बल नहीं निकलेंगे। तवा हमारा अच्छा गर्म है, उस पर हम ये डाल रहे हैं इसको। और ये देखें, जैसे ही हमने अपना पराठा डाला उस पर बबल बनने शुरू हो गए। ये बबल बनने की सबसे बड़ी पहचान यही है कि आपका आटा बहुत अच्छा गूंदा हुआ है। अगर आपका आटा अच्छा गूंदा होगा तो आपके पराठे बहुत अच्छे तैयार होंगे। हमने दूसरी साइड पे टर्न कर दिया इसको, उधर से भी हल्का सा ये रेड हो जाए तो फिर हम इसको घी डाल के पकाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें बबल बन रहे हैं छोटे छोटे। ये इसी वजह से बन रहे हैं कि इसके अंदर हमने अच्छा घी डाला हुआ है, अच्छे तरीके से लगाया हुआ है, उस वजह से अंदर से वो पक रहा है, उसकी लेयर्स पक रही हैं, इसलिए उसमें बबल बनने शुरू हो गए। जब इस तरह से रेड फूल आ जाए तो इसमें आप ऑयल या घी जो भी आप चाहें वो डालें और इसको फिर हम घुमा के अच्छे तरीके से बनाएंगे। पराठे हमेशा इससे स्पैचुला से बनाएं, दबा दबा के बनाएं, वो उतने ही खस्ता और क्रंची बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा, कितना मज़ेदार हमारा पराठा फूल के तैयार हो रहा है। ये जितना फूल के बनेगा ये अंदर से उतना ही सॉफ्ट होगा और बाहर से उतना ही क्रंची होगा। तो आप ज़रूर मेरी जो सी है वो आटे की डो की वीडियो को देखिएगा, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और उसी तरह से आप इसको बना के अपने पराठे बनाइएगा तो आपके पराठे बहुत अच्छे तैयार होंगे। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया हमारे पराठे का। और ये पकते पकते इसकी लेयर्स खुलनी शुरू हो गई हैं। मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये कॉर्नर से आपको नज़र आ रहा होगा, इसकी लेयर्स खुलनी शुरू हो गई हैं। इसी तरीके से आप इसको बनाएं, इससे इस तरह के स्पून से बनाएं। ये नॉर्मल घर में चावल बनाने वाला स्पून है, इससे आप अच्छे पराठे बना सकते हैं। ये देखें इसकी लेयर्स खुलनी शुरू हो गई हैं। अभी ये बन रहा है और इसकी लेयर्स खुलनी शुरू हो गई हैं। पराठा हमारा ऑलमोस्ट तैयार है। आपको प्लेट में रख के मैं दिखाऊंगी और आप ये देखें इसकी कितनी अच्छी परत अंदर से बनने शुरू हुए हैं। बहुत लेयरी, बहुत क्रंची और मज़ेदार पराठा तैयार हुआ है। ये देखें हमारा पराठा कितना ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो आप इस तरह ये जब ऐसे करें तो बहुत एहतियात से करें। ये देखें किस तरह से अंदर से बहुत लेयरी सा ये खुल के जो है वो नज़र आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। उतना ही क्रंची और मज़ेदार है। ये आप तभी जान सकेंगे जब आप इसको बनाएंगे। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार पराठा तैयार हुआ था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम अपना दूसरा पराठा भी उसी तरीके से बेल लेंगे, सॉफ्ट हाथ से, बिल्कुल भी दबाव नहीं डालना, उस पर ज़ोर से आपने बेलन नहीं चलाना। सॉफ्टली आप इसको अगर बेलेंगे तो आपके पराठे इसी तरह लेयरी, और जब आप उसको तवे पे डालेंगे तो इसी तरह फूल फूल के वो बनेंगे। तो छोटी छोटी टिप्स हैं, इनको याद रखें तो बहुत अच्छा खाना बन सकता है। छोटी छोटी चीज़ों को याद रखें, बहुत मज़ेदार पराठे बनेंगे आपके।
तवा हमारा गर्म है, आप देख सकते हो उसमें से स्मोक निकल रहा है। ऐसा ही आपका तवा गर्म होना चाहिए, लेकिन इतना गर्म मत करें कि आपका पराठा या आपकी रोटी जल जाए। ये देखिए हमारे दूसरे पराठे में भी जो है वो बबल बनने शुरू हो गए। एक साइड से थोड़ा वो रेड हो गया तो मैंने इसको साइड टर्न कर दिया है। इसको भी हम अच्छे तरीके से वैसे ही दबा दबा के बनाएंगे। इसको भी उसी तरह से बबल आने शुरू हो जाएंगे तो हम इसको ऑयल डाल लेंगे इस पर और इसको हम पका लेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये हमारा पराठा ये भी बन रहा है। ऑयल डालेंगे हम 1 to 2 टेबल स्पून, जितना चाहें आप डाल सकते हैं। इस तरह से इसको टर्न कर दें और ये देखें इसमें बबल बनने शुरू हो गए हैं। बहुत मज़ेदार पराठे बने हैं, बहुत ही क्रंची, बहुत ही सॉफ्ट। सहरी में बनाएं और खाएं, बिल्कुल भी पूरा दिन आपको कोई हैवीपन फील नहीं होगा। जिस तरह से पराठा खा के हैवी तबीयत हो जाती है वैसी नहीं होगी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी है। और अगर आपको पसंद आए तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। तो अल्लाह करे आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजरें और आपके ये पराठे भी बहुत अच्छे तैयार हों। ये देखें एक साइड से बन गया है, मैंने इसकी साइड टर्न की है और अब हम इसको इस तरह से घुमा घुमा के और अपने स्पून से दबा दबा के बना लेंगे। आप चाहें तो चिमटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे स्पून से बनाना ज़्यादा ईजी लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं इससे बनाती हूँ और इससे एक ही बार में पूरा पराठा घूम के बन जाता है। तो आप लोग इससे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे बना के देखिएगा आपको कैसा लगा। फिर मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आपका इसके साथ बनाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये देखें हमारा पराठा कितना रेड और कितना क्रंची तैयार हुआ है। यहाँ से भी इसको अच्छे तरीके से दबा के बना लेंगे। ये भी बहुत लेयरी बनेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसा पहला मैंने आपको दिखाया है वैसा ही लेयरी पराठा बनेगा। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। ये देखें पराठा हमारा रेडी है, इसको उतार लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये हमारा पराठा कैसा बना है। ये देखें पराठा हमारा इतना लेयरी बना है। इसको आप थोड़ा सा ऐसे हाथों से कर दें ताकि इसके अंदर से अच्छी सी लेयर्स खुल जाएं। तो ये देखें कितना लेयरी पराठा बना है हमारा, कितना मज़ेदार, अंदर से कितना सॉफ्ट है। बहुत गर्म है, मुझसे हाथ नहीं लग रहा, लेकिन मैंने कोशिश की है आपको दिखाने की। तो आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना मज़ेदार और क्रंची पराठा है। अब हम अपना तीसरा पराठा भी बना लेंगे। बेल लेते हैं इसको भी बनाते हैं। ये उनसे भी जो 2 पहले बनाए हैं उनसे भी ज़्यादा मज़ेदार और लेयरी बनता है, क्योंकि इसमें 4 बार ये फोल्ड हुआ है तो इसकी लेयर्स अंदर से और भी ज़्यादा खुल के आती हैं। बहुत मज़ेदार ये पराठे बनते हैं। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इसको डालते हैं हम तवे पे। इसको थोड़ा एहतियात से तवे पर डालें, राउंड नहीं होता, इसकी नुकरें लगी होती हैं तो इस तरह से ये तवे से बाहर भी आ जाता है। तो बहुत एहतियात से इसको बनाएं। ये दोनों तरफ से हो गया है, ये रेड हो गया तो मैं अब इस पर घी डाल रही हूँ। ये देखिए ये कैसा प्यारा फूल रहा है। घी डालते ही जब मैंने इसको टर्न किया तो ये कैसा फूलना शुरू हो गया। ये इतना मज़ेदार, इतना क्रंची बनेगा। बाहर से ये बिल्कुल क्रंची होगा कि जब आप इसको प्लेट में रखेंगे तो प्लेट में कड़कने की आवाज़ आएगी, लेकिन ये अंदर से उतना ही सॉफ्ट और लेयरी होगा। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो आपके लिए डालूँ तो आपको उसका फ़ौरन नोटिफिकेशन मिले, कोई भी मेरी वीडियो आपसे मिस ना हो। ये देखें कितना अच्छा हमारा पराठा तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं कैसे फूल के ये बन रहा है। बहुत ही क्रंची, बहुत ही मज़ेदार पराठे तैयार हुए हैं। पराठे का मकसद ही क्रंची होना है। बाज़ औक़ात मैंने लोगों को देखा है वो हल्का सा घी लगा के बनाने की कोशिश करते हैं। पराठा कभी भी घी के बगैर नहीं बनता। अगर आपको पराठा खाना है तो फिर अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से उसे बना के खाएं, अदरवाइज़ उसको ना खाएं बिल्कुल भी। अगर आप बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस है तो वीक में 1 बार खा लें, डेली ना खाएं। लेकिन जब भी खाएं अच्छा खाएं, थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें और उतना खाएं जितना आप आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ये पराठा हमारा तैयार है।
मैंने इसको अच्छे तरीके से चारों तरफ से पका लिया है। पराठा हमारा तैयार है। ये देखें कितना मज़ेदार क्रंची और खस्ता हमारा पराठा तैयार हुआ है। ये देखें अंदर से लेयर्स इसकी देखें, लेयर्स आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी लेयर्स निकली हैं। उतना ही मज़ेदार है। ये बहुत गर्म है, हाथ बिल्कुल नहीं लग रहा है इसको, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।